कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, थके हुए हों, आंखें बंद हों, लेकिन दिमाग रुक ही नहीं रहा। वो बार बार कहता है, अगर कल कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो। बॉडी सोना चाहती है, लेकिन माइंड बार बार वर्स्ट केस सिनारियोस प्ले करता रहता है। असल में यही है वरी का सबसे बड़ा ट्रैप। हम सोचते हैं कि वरी करने से हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वरी सॉल्यूशन नहीं लाती, बस हमें और एंग्शियस बना देती है। ऑथर डेविड कार्बनेल, जो एक साइकोलॉजिस्ट और एंजाइटी एक्सपर्ट है, उन्होंने हजारों लोगों के साथ काम करके ये पाया कि वरी हमें हमेशा फूल बनाती है। हमें लगता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि असल में हम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस सीरीज में हम दी वरी ट्रिक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वरी और रियल प्रॉब्लम्स में फर्क कैसे करें, ब्रेन कैसे हमें बार बार व्हाट इफ के ट्रैप में फंसाता है, क्यों वरी से लड़ना इसे और बढ़ा देता है, और प्रैक्टिकल टूल्स जैसे डिफ्यूजन टेक्निक्स, वरी अपॉइंटमेंट्स, राइटिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जो आपकी डेली लाइफ को लाइट और पीसफुल बना सकते हैं। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं होगी, बल्कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट होगी स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि वरी आपकी जिंदगी कंट्रोल न करे और आप खुद अपने माइंड के मास्टर बनो, तो इस सीरीज को ध्यान से देखना। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी किताबों से लाइफ चेंजिंग लेसन्स लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को अपग्रेड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दी वरी ट्रिक की जर्नी, जहां हम सीखेंगे कि वरी को कैसे पहचाने, उसे पावर न दे और अपनी लाइफ को फिर से अपने कंट्रोल में ले। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड कभी भी शांत नहीं बैठता? सुबह उठते ही दिमाग में थॉट्स दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर एग्जाम खराब गया तो, अगर बॉस नाराज हो गए तो, अगर मुझे ये बीमारी निकल आई तो, और ये व्हाट इफ का खेल चलता ही रहता है। हम सोचते हैं कि वरी करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन असलियत में होता इसका उल्टा है। प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा माइंड उसे बना देता है। यही है वरी की सबसे बड़ी चाल। वरी हमें फूल बनाता है, हमें ये इल्यूजन देता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। ऑथर डेविड कार्बनेल एक साइकोलॉजिस्ट है और एंजाइटी ट्रीटमेंट एक्सपर्ट भी। उन्होंने हजारों पेशेंट्स के साथ काम किया है और उनकी सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही रही है, ओवरथिंकिंग और क्रोनिक वरी। उनका कहना है कि वरी का मकसद आपको सुरक्षित महसूस कराना नहीं है, बल्कि आपको एक ऐसे लूप में फंसाना है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। दी वरी ट्रिक किताब का मेन थीम सिंपल लेकिन पावरफुल है। वरी फूल बनाता है, सॉल्यूशन नहीं। सोचिए, कितनी बार आपने पूरी रात किसी प्रॉब्लम पर सोचते हुए निकाल दी, लेकिन सुबह सॉल्यूशन वही का वही रहा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बस आपकी नींद खराब हो गई और स्ट्रेस और बढ़ गया। यही है वरी का ट्रैप। रिलेटेबल एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका दोस्त घर देर से आता है। नॉर्मल सिचुएशन में आप उसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वरी एक्टिव है तो आपका माइंड तुरंत नेगेटिव सिनारियोस क्रिएट करेगा। शायद एक्सीडेंट हो गया होगा, शायद कुछ गलत हो गया, जबकि असलियत में वो बस ट्रैफिक में फंसा है। यानी प्रॉब्लम छोटी थी, लेकिन वरी ने उसे बड़ा मॉन्स्टर बना दिया। यही चीज हर इंसान के साथ होती है। हम सोचते हैं कि वरी हमें तैयार कर रही है, लेकिन असलियत में ये हमें पावरलेस बना रही है। इस वीडियो सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि वरी ब्रेन को कैसे ट्रिक करता है, क्यों इसे फाइट करने से ये और स्ट्रांग हो जाता है, और कैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट शिफ्ट से हम इसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि वरी आपको फूल न बनाए
और आप अपनी लाइफ पर फिर से कंट्रोल पाना चाहते हो तो इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखना। चैप्टर 2, वरी वर्सेस रियल प्रॉब्लम। हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है। एग्जाम देना हो, जॉब इंटरव्यू फेस करना हो या किसी जरूरी डिसीजन को लेना हो। लेकिन असली चैलेंज प्रॉब्लम खुद नहीं होती, बल्कि उस प्रॉब्लम पर हमारा वरी करने का तरीका होता है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, रियल प्रॉब्लम वर्सेस वरी। रियल प्रॉब्लम वो है जिसे आप एक्शन लेकर सॉल्व कर सकते हो। वरी वो है जो सिर्फ आपके माइंड के अंदर घूमता रहता है, लेकिन कोई सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता। मान लीजिए आपका एग्जाम है। रियल प्रॉब्लम यह है कि आपको सिलेबस रिवाइज करना है। एक्शन क्या होगा? पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन वरी क्या कहती है? अगर पेपर बहुत मुश्किल आया तो? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर फ्यूचर खराब हो गया तो? नोटिस कीजिए, ये सारे सवाल सिर्फ माइंड के अंदर घूम रहे हैं। ये आपको सॉल्यूशन की ओर नहीं ले जाते, बल्कि आपको और स्ट्रेस में डालते हैं। ऑथर डेविड कार्बनेल कहते हैं कि हमारा दिमाग हर छोटी चीज को भी खतरे की तरह देखने के लिए वायर्ड है। ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आता है। प्राचीन समय में अगर इंसान अलर्ट नहीं रहता तो जंगली जानवर से खतरा हो सकता था। उस वक्त यह हैबिट यूजफुल थी, लेकिन आज वही हैबिट हमें ट्रैप कर देती है। अब आज कोई लायन आपको खाने नहीं आ रहा, लेकिन आपका माइंड जॉब इंटरव्यू को भी वैसे ही थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। रिजल्ट, हार्ट बीट तेज, पसीना, रेस्टलेस थॉट्स, जैसे कोई इमरजेंसी हो। लेकिन असल में सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है। रिलेटेबल एग्जाम्पल, आपका जॉब इंटरव्यू है। रियल प्रॉब्लम सिंपल है। आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, एक्शन स्टेप्स क्लियर है। लेकिन माइंड क्या करता है? अगर मैंने आंसर गलत दे दिया तो? अगर इंटरव्यूअर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अगर मुझे कभी नौकरी नहीं मिली तो? अब ध्यान दीजिए, इंटरव्यू अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन माइंड ने आपको पहले ही वर्स्ट के सिनारियोज में डाल दिया। यही है वरी का ट्रैप। तो असली फर्क यह है, रियल प्रॉब्लम्स एक्शन से सॉल्व होती है, वरी सिर्फ इमेजिनेशन से बढ़ती है। और जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, तब हम परेशान होने लगते हैं। इसलिए पहला स्टेप यह है कि हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या यह रियल प्रॉब्लम है या बस वरी है? अगर यह रियल प्रॉब्लम है तो एक्शन लो। अगर यह वरी है तो रिकॉग्नाइज करके उसे जाने दो। रामदास की तरह डेविड कार्बनेल भी कहते हैं, अवेयरनेस ही सबसे पहला इलाज है। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि यह सिर्फ वरी है, तो आप उसके जाल में नहीं फंसते। और यही स्टेप आपको एंजाइटी से बाहर निकालना शुरू करता है। चैप्टर 3, हाउ वरी ट्रिक्स द ब्रेन। कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम सामने आती है, हमारा दिमाग तुरंत वर्स्ट के सिनारियोस बनाना शुरू कर देता है। जैसे रात को सिरदर्द हुआ तो दिमाग बोलेगा, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? बॉस ने अर्जेंट मीटिंग बुला ली तो दिमाग कहेगा, शायद मुझे निकाल दिया जाएगा। यही है वरी की सबसे बड़ी चाल। ये ब्रेन को ट्रिक करता है। असल में हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहते थे, तो उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी बचकर रहना। उस समय अगर झाड़ियों में थोड़ी सी भी आवाज होती तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि शायद वहां शेर छिपा हो। उस वक्त यह सिस्टम हमारी जान बचाता था। इसी सिस्टम को हम आज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी जब ब्रेन को खतरे का सिग्नल मिलता है तो बॉडी या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, फाइट, या भागने के लिए, फ्लाइट। हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन असली खतरे और इमेजिनरी खतरे में फर्क नहीं कर पाता। लायन सामने हो या सिर्फ जॉब इंटरव्यू का थॉट, ब्रेन दोनों को सैम थ्रेट मानता है। रिजल्ट, बॉडी में एंजाइटी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। ऑथर डेविड कार्बनेल कहते हैं कि वरी इसी वीकनेस का फायदा उठाती है। माइंड बाफ व्हाट इफ
सिनारियोज बनाता है। व्हाट इफ मैं फेल हो गया? व्हाट इफ मुझे बीमारी निकल आई? व्हाट इफ सब लोग मुझे जज करेंगे? ब्रेन को लगता है कि ये सोचकर हम प्रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन असल में होता यह है कि हम सेफ महसूस करने के बजाय और एंग्शियस हो जाते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए आपका दोस्त देर से घर आया। रियलिस्टिकली आप उसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो, लेकिन माइंड क्या करेगा? वर्स्ट केस सिनारियो बनाना शुरू। व्हाट इफ एक्सीडेंट हो गया? व्हाट इफ कुछ बुरा हुआ? रिजल्ट, आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी, हार्ट तेज धड़कने लगेगा और स्लीप डिस्टर्ब होगी, जबकि हकीकत में वो बस ट्रैफिक में फंसा था। यानी वरी हमें धोखा देती है। ये दिखाती है जैसे हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये हमें और परेशान कर रही है। डेविड कार्बनल कहते हैं कि वरी का सबसे बड़ा ट्रिक यही है। ये हमें सेफ्टी का इल्यूजन देती है, लेकिन असल में हमें पावरलेस और एंग्शियस बना देती है। तो पहला कदम है इसे पहचानना। जब भी आपका माइंड व्हाट इफ खेल शुरू करे, खुद से पूछो, क्या ये रियल प्रॉब्लम है या बस ब्रेन का अलार्म सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है? याद रखो, हर अलार्म असली खतरे की निशानी नहीं होता। कई बार वो सिर्फ दिमाग का फॉल्स सिग्नल होता है, और यही समझ आपको वरी के ट्रैप से बाहर निकालना शुरू कर देती है। चैप्टर 4, द साइकिल ऑफ वरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक बार वरी शुरू होती है तो वो वही खत्म नहीं होती, बल्कि एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देती है? यही है वरी का साइकिल, एक ऐसा लूप जो खुद ब खुद बार बार रिपीट होता है। सबसे पहले आता है वरी। माइंड में छोटी सी थॉट आती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो? ये थॉट तुरंत ट्रिगर करता है एंजाइटी। बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आने लगता है, रेस्टलेसनेस महसूस होती है। अब दिक्कत यह है कि ये फिजिकल सिम्टम्स खुद ही फिर से और वरी को बढ़ा देते हैं। आप सोचते हो, ये हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? और ये नई वरी फिर से एंजाइटी को बढ़ा देती है। यानी एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। वरी, एंजाइटी, फिजिकल सिम्टम्स और ज्यादा वरी। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हेल्थ एंजाइटी। इमेजिन कीजिए आपके सीने में हल्का सा पेन हुआ। नॉर्मल सिचुएशन में आप शायद पानी पीकर रिलैक्स कर लेते, लेकिन अगर वरी एक्टिव है तो माइंड तुरंत वर्स्ट के सिनारियो बना देगा। शायद ये हार्ट अटैक का साइन है। ये थॉट आते ही एंजाइटी शुरू, हार्ट बीट और तेज, सांसें भारी, पसीना। अब ये सिम्टम्स देखकर आपका माइंड और कन्विंस हो जाएगा, हाँ ये सीरियस है। रिजल्ट, आपकी वरी और एंजाइटी दोनों डबल हो जाएंगे, जबकि असलियत में वो पेन सिर्फ एसिडिटी था। ऑथर डेविड कार्बनल कहते हैं कि यही है वरी का सबसे खतरनाक ट्रिक। प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन वरी उसे एम्पलीफाई करके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करती है कि आपको लगता है सिचुएशन बहुत बड़ी है, और फिर वही सिम्टम्स वापस वरी को फ्यूल देते हैं। ये साइकिल इतना ऑटोमेटिक है कि कई बार लोग सालों तक इसी लूप में फंसे रहते हैं, बिना रियलाइज किए कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उनके माइंड की हैबिट है। इससे बाहर निकलने का पहला स्टेप है इस साइकिल को पहचानना। जब भी आप नोटिस करो कि वरी फिजिकल सिम्टम्स में बदल रही है और वो सिम्टम्स वापस वरी को बढ़ा रहे हैं, तो खुद से कहो, ये सिर्फ वरी का साइकिल है, कोई रियल डेंजर नहीं। अवेयरनेस ही पहला हथियार है इस विशियस लूप को तोड़ने का। और जब आप इस साइकिल को समझ लेते हो तो आपको पावर मिलती है इसे कंट्रोल करने की। चैप्टर 5, व्हाई फाइटिंग वरी डजंट वर्क। जब भी हम परेशान होते हैं, हमारी पहली इंस्टिंक्ट यही होती है, वरी को माइंड से बाहर निकाल दो। हम खुद से कहते हैं, बस अब इस बारे में नहीं सोचूंगा। लेकिन सच ये है कि जितना हम वरी से लड़ने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही स्ट्रांग होकर वापस आती है। ऑथर डेविड कार्बनल इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं,
डोंट थिंक ऑफ अ पिंक एलिफेंट। अभी आपसे कहा जा रहा है कि पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो, लेकिन जैसे ही ये शब्द आपके कान में पड़े, आपके माइंड में पिंक एलिफेंट की इमेज आ गई और अब आप चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे। यही एग्जैक्टली होता है वरीज के साथ। जब आप कहते हो अब इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचूंगा, तो आपका माइंड उल्टा उसी प्रॉब्लम पर बार बार फोकस करता है। रियल लाइफ में इमेजिन कीजिए, आप एग्जाम की टेंशन से परेशान हो। आप खुद से कहते हो अब एग्जाम के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन जितना आप रोकते हो उतना ही माइंड बार बार एग्जाम, फेलियर और फ्यूचर के नेगेटिव इमेजेस लेकर आता है। रिजल्ट वरी और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वरी को पुश करना या इग्नोर करना एक्चुअली फ्यूल का काम करता है। माइंड इसे एक थ्रेट मान लेता है और बार बार चेक करने की कोशिश करता है, क्या ये डेंजर अभी भी है? और इसी चेकिंग प्रोसेस में आप वरी के लूप में फंस जाते हो। डेविड कार्बनल कहते हैं कि वरी से लड़ने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप रेत के गड्ढे में जितना स्ट्रगल करते हो उतना ही गहराई में धंसते जाते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है वरी को फाइट मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे आने दो और जाने दो। माइंड को सॉफ्टली एक्नॉलेज करो, ठीक है ये थॉट आया है, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, कोई रियलिटी नहीं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही वरीज भी आती जाती है। अगर आप उनसे लड़ोगे तो आप अटक जाओगे, अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करोगे तो वो खुद डिसोल्व हो जाएंगी। यही है सबसे बड़ा पैराडॉक्स। वरी से लड़ना इसे और बढ़ाता है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना और ऑब्जर्व करना आपको उससे फ्री कर देता है। चैप्टर 6 एक्सेप्टेंस अवेयरनेस। हम अक्सर सोचते हैं कि वरी से छुटकारा पाने का तरीका है उससे लड़ना, लेकिन जैसा हमने पिछले हिस्से में देखा, जितना आप वरी से लड़ते हो वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आती है। यही कारण है कि डेविड कार्बनल कहते हैं वरी से लड़ो मत, उसे एक्सेप्ट करो। अब आप सोच रहे होंगे किसी बुरी थॉट को एक्सेप्ट करना, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन यही छिपा है असली पावर। एक्सेप्टेंस का मतलब है उस थॉट को एक्नॉलेज करना, उसे रिकॉग्नाइज करना, लेकिन उस पर अननेसेसरी रिएक्शन न देना। इमेजिन कीजिए आपका माइंड अचानक कहता है अगर मैं आज फेल हो गया तो? नॉर्मल रिएक्शन होगा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे ये थॉट नहीं सोचना चाहिए। लेकिन एक्सेप्टेंस अप्रोच ये है, आप कामली माइंड से कहो धन्यवाद दिमाग, मुझे डराने की कोशिश करने के लिए, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में हूं और इस वक्त कोई डेंजर नहीं है। इसका मैजिक ये है कि जैसे ही आप वरी को रेजिस्ट करना छोड़ते हो, उसका पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक रेड वार्निंग लाइट ब्लिंक करने लगती है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पैनिक करना और बार बार लाइट को इग्नोर करने की कोशिश करना, या कामली देखना, एक्नॉलेज करना और जरूरत पड़ने पर मैकेनिक को दिखाना। एक्सेप्टेंस उसी मैकेनिक वाले अप्रोच जैसा है। आप सिग्नल देखते हो, एक्नॉलेज करते हो, लेकिन पैनिक में फंसकर गाड़ी क्रैश नहीं करते। कार्बनल कहते हैं एक्सेप्टेंस इज पावर। क्यों? क्योंकि जब आप वरी को ऑब्जर्व करते हो तो आप रिकॉग्नाइज करते हो कि ये सिर्फ एक थॉट है, कोई रियलिटी नहीं। और जब आप थॉट्स को थॉट्स की तरह ट्रीट करते हो, तब वो आपको कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप एक छोटी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस 10 सेकंड के लिए उसे ऑब्जर्व करो। माइंड से सॉफ्टली कहो ठीक है थॉट, तुम आ गए, अब देखूंगा क्या करना है। आप देखोगे कि थॉट अपने आप वीक हो जाता है। याद रखो, वरी से लड़ाई हमेशा वरी को जीतने देती है, लेकिन वरी को एक्सेप्ट करना और ऑब्जर्व करना आपको फ्रीडम देता है। यही है अवेयरनेस की असली ताकत।
चैप्टर 7 प्रैक्टिकल टूल स्ट्रैटेजीज। अब तक हमने समझा कि वरी कैसे हमें ट्रिक करती है और उससे लड़ने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना क्यों जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं ताकि वरी हमारी लाइफ पर कंट्रोल न करे। ऑथर डेविड कार्बोनेल हमें कई पावरफुल स्ट्रैटेजीज बताते हैं जो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। सबसे पहला टूल है डिफ्यूजन टेक्निक। इसका मतलब है कि आप अपने थॉट्स को खुद से अलग देखना सीखो। हम अक्सर कहते हैं मैं बहुत एंग्शियस हूं, लेकिन सच यह है कि आप एंग्शियस नहीं हो, बस आपके माइंड में एंग्शियस थॉट्स चल रहे हैं। डिफरेंस छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा है। एग्जाम्पल, अगर माइंड कहे मैं फेल हो जाऊंगा तो उसे ऐसे रिपीट करो, मेरे दिमाग में एक थॉट आया है कि मैं फेल हो सकता हूं। जैसे ही आप ये कहते हो, थॉट कमजोर हो जाता है क्योंकि अब आप उसे रियलिटी नहीं, सिर्फ एक थॉट की तरह ट्रीट कर रहे हो। दूसरा टूल है वरी अपॉइंटमेंट्स। ये टेक्निक थोड़ी अजीब लेकिन बहुत काम की है। इसमें आप दिन का एक फिक्स टाइम डिसाइड करते हो। मान लीजिए शाम 7 से 7:15। उस वक्त आप कॉन्शियसली बैठकर सिर्फ वरी करेंगे, सारी वरीज लिस्ट करेंगे। बाकी दिन जब भी माइंड में वरी आए, आप खुद से कहो ठीक है, इसे मैं अपने वरी टाइम पर एड्रेस करूंगा। रिजल्ट, माइंड शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसे सुना जाएगा। बट अभी नहीं। तीसरी स्ट्रैटेजी है राइटिंग डाउन वरीज। जब आप अपनी चिंता को कागज पर उतारते हो तो उसका जादू टूटने लगता है। माइंड में थॉट्स बार बार घूमते रहते हैं और इनफिनिट लगते हैं, लेकिन जब आप लिखते हो तो आप देखते हो कि ज्यादातर वरीज या तो अनरियलिस्टिक है या फिर उनमें कोई लॉजिक नहीं है। राइटिंग आपको एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने में मदद करती है। और चौथा है ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक्स। जब एंजाइटी बढ़ती है तो हमारा बॉडी भी रिएक्ट करता है। हार्ट बीट तेज, पसीना, रेस्टलेसनेस। उस वक्त सिंपल डीप ब्रीदिंग आपको वापस कंट्रोल दिलाती है। ट्राई कीजिए। 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सहेल। इसे कुछ बार रिपीट करने से माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक भी पावरफुल है। अपने आसपास की चीजों पर फोकस करो। एग्जाम्पल, 5 चीजें देखो, 4 चीजें छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 स्मेल्स नोटिस करो और 1 टेस्ट। इससे आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाता है और वरी का लूप टूट जाता है। कार्बोनेल कहते हैं कि ये टूल्स मैजिक ट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आपके ब्रेन को रीट्रेन करते हैं। वरी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन अब आप उसके गुलाम नहीं रहेंगे। आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे, मैनेज करोगे और अपनी लाइफ को उसके कंट्रोल से बाहर निकालोगे। चैप्टर 8 रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब सवाल यह है कि जो स्ट्रैटेजीज हमने सीखी, जैसे डिफ्यूजन, वरी अपॉइंटमेंट्स, राइटिंग और ब्रीदिंग, इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे यूज करें। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ सिचुएशन से समझते हैं। पहली सिचुएशन, एग्जाम की टेंशन। हम सबने एक्सपीरियंस किया है कि एग्जाम से पहले माइंड ओवरड्राइव पर चला जाता है। अगर फेल हो गया तो, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया तो, इस समय डिफ्यूजन टेक्निक काम आती है। जब भी माइंड कहे मैं फेल हो जाऊंगा तो उसे सॉफ्टली रिप्लेस करो, ये मेरे दिमाग में एक थॉट आया है कि मैं फेल हो सकता हूं। ये छोटा सा शिफ्ट आपके माइंड को काम कर देगा और आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओगे। दूसरी सिचुएशन, जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले वरी होती है, अगर आंसर गलत दिया तो, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। यहां काम आता है वरी अपॉइंटमेंट। जब भी ये थॉट्स दिन भर आते रहें, खुद से कहो ठीक है, इसे मैं आज शाम 7 बजे अपने वरी टाइम पर सोचूंगा। इंटरव्यू से पहले आपका माइंड हल्का रहेगा और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तीसरी सिचुएशन, रिलेशनशिप इश्यूज। मान लीजिए आपके पार्टनर ने रिप्लाई करने में देर कर दी। नॉर्मल माइंड कहेगा शायद बिजी होंगे,
लेकिन वरीड माइंड तुरंत नेगेटिव अजम्पशंस बनाएगा। शायद अब इंटरेस्ट नहीं रहा। यहां काम आता है राइटिंग। अपनी वरीज कागज पर लिखो और फिर खुद से पूछो, क्या इस थॉट का कोई सॉलिड प्रूफ है? 90% बार आपको पता चलेगा कि ये बेसलेस इमेजिनेशन है। राइटिंग आपको क्लैरिटी देती है। चौथी सिचुएशन, हेल्थ फेयर्स। इमेजिन कीजिए आपके हाथ में हल्का सा दर्द है। नॉर्मल रिएक्शन इग्नोर कर देना, लेकिन वरीड माइंड तुरंत बोलेगा, कहीं कैंसर तो नहीं? इस टाइम ब्रीदिंग और ग्राउंडिंग बहुत काम आते हैं। डीप ब्रीदिंग आपके फिजिकल एंजाइटी सिम्टम्स को काम करती है और ग्राउंडिंग टेक्निक आपको वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। आप रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ एक छोटा डिस्कम्फर्ट है, ना कि कोई डेडली डिजीज। ऑथर डेविड कार्बनल कहते हैं कि ये मेथड्स सिर्फ किताब के कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ में काम करने वाले प्रैक्टिकल टूल्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्हें यूज करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो याद रखो, एग्जाम, इंटरव्यू, रिलेशनशिप या हेल्थ फेयर्स, सिचुएशन कोई भी हो, वरी आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप डिफ्यूजन, वरी अपॉइंटमेंट, राइटिंग और ब्रीदिंग जैसे टूल्स यूज करोगे, तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये सिर्फ थॉट्स हैं, कोई रियलिटी नहीं। और यही अवेयरनेस आपको काम, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड बनाएगी। चैप्टर 9, लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट। हम सब सीक्रेटली ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन हमारी सारी वरीज जादू की तरह गायब हो जाएंगी। लेकिन सच ये है, वरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि वरी हमारे दिमाग का एक नेचुरल फंक्शन है। ऑथर डेविड कार्बनल कहते हैं, गोल ये नहीं है कि आप वरीज को एरेज कर दो, गोल है कि आप उन्हें पहचानो और उनकी पावर छीन लो। इमेजिन कीजिए आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक कोई कुत्ता जोर से भौंकता है। आपका बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगा, हार्ट बीट तेज, अलर्टनेस बढ़ जाएगी। ये ऑटोमेटिक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि वो कुत्ता बस बंधा हुआ है, आपका फियर कम हो जाएगा। उसी तरह वरी भी है, वो आएगी ही। लेकिन जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये सिर्फ थॉट है, कोई रियलिटी नहीं, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट शिफ्ट यही है। वरी को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करना। माइंड कहेगा, व्हाट इफ ये हो गया, और आप कामली रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, ये सिर्फ एक थॉट है, अभी कोई डेंजर नहीं। इससे आपका दिमाग रीट्रेन होता है। धीरे धीरे आप एक काम और रियलिस्टिक माइंडसेट डेवलप करते हो। आप हर थॉट को सीरियस लेने के बजाय फिल्टर करना सीखते हो। आप रिएक्शन देने से पहले पॉज करते हो और खुद से पूछते हो, क्या यह सच है या सिर्फ इमेजिनेशन? रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। इंटरव्यू का दिन है। पहले आप रात भर सो नहीं पाते थे, क्योंकि माइंड बार बार नेगेटिव सिनारियोज बनाता था। लेकिन जब आप माइंडसेट शिफ्ट कर लेते हो, तो आप सोचते हो, हां, वरी आ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फेल होने वाला हूं। यह बस मेरे दिमाग का पुराने पैटर्न है। यह सिंपल अवेयरनेस आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। कार्बनल का कहना है कि वरी को इग्नोर करना या फाइट करना कभी काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसे ऑब्जर्व करके उसके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सीखते हो, तभी असली फ्रीडम आती है। तो याद रखो, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं कि आप कभी वरी न करो, बल्कि ये है कि आप वरी को अपनी लाइफ का मालिक न बनने दो। वरी बैकग्राउंड में रहे और आप स्टीयरिंग व्हील पर। यही है वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको एंजाइटी से मुक्त करके एक ग्राउंडेड, बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ जीने देता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द वरी ट्रिक हमें यह सिखाती है कि वरी दिखने में मददगार लगती है, लेकिन असलियत में यह हमें बेवजह ट्रैप करती है। हम सोचते हैं कि बार बार सोचने से सल्यूशन मिलेगा, लेकिन सच ये है, वरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बल्कि सल्यूशन ब्लॉक कर देता है। ऑथर डेविड कार्बनल हमें बताते हैं
कि वरी कभी पूरी तरह गायब नहीं होगी, लेकिन हमें उसे कंट्रोल करने की ताकत मिल सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप वरी को अपना मालिक बनने दो या उसे बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करो। याद रखो, रियल प्रॉब्लम्स एक्शन से सॉल्व होते हैं, लेकिन वरी सिर्फ इमेजिनेशन से बढ़ती है। वरी से लड़ने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो और जाने दो। एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस ही आपकी असली पावर है। एक बार सोचिए, अगर आप हर बार वरी आने पर पैनिक होने के बजाय कामली ऑब्जर्व करना सीख जाओ, तो आपकी लाइफ कितनी लाइट और पीसफुल हो जाएगी। एग्जाम, जॉब इंटरव्यू, रिलेशनशिप्स या हेल्थ फेयर्स, हर सिचुएशन में आप कूल और कॉन्फिडेंट रह पाओगे। तो आज से ही एक छोटी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जब भी कोई वरी आए, खुद से कहो, धन्यवाद दिमाग, मुझे डराने की कोशिश करने के लिए, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में हूं। बस ये सिंपल अवेयरनेस ही आपको वरी के लूप से बाहर निकालना शुरू कर देगी। और हां, प्रैक्टिस ही की है, एक बार ट्राई करके छोड़ देना काम नहीं करेगा। जैसे जिम जाने से मसल्स धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही डेली प्रैक्टिस से आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा। तो मेरा आपसे आज का कॉल टू एक्शन है, आज से अपने वरी को पहचानो, उसे पावर मत दो और प्रैक्टिस शुरू करो। याद रखो, वरी आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आप उसे कंट्रोल करने की परमिशन न दो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते ऐसी बुक्स और लाइफ चेंजिंग टूल्स लाते हैं जो आपकी लाइफ को ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और पीसफुल बना सकते हैं। और हां, अगली बार जब वरी आए तो उसे अपना बॉस मत बनने दो, बस कामली ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ जाओ।